बोलो। उस क्वेश्चन पे कुछ ध्यान दिया? क्वेश्चन भी आपको बताया था और उसका आंसर जो दिया है वो भी बताया था। हाँ सर, देखा तो, पर सूझा नहीं कुछ के पीछे जो आंसर है वो आ जाए। नहीं नहीं, मतलब आंसर लाना केवल पर्पस नहीं था। आंसर तो ठीक है, वो तो चलो कुछ कुछ मैथमेटिकल इधर उधर करके हम ला दें, आ जाए। हाँ मतलब ऐसा क्या अज्यूम करें कि आ जाए वो नहीं कुछ। हाँ, बट ये इसका लॉजिक क्या है? मैं मतलब वो आंसर, फर्स्ट स्टेप तो है कि वो आंसर लाना है। सेकेंड स्टेप है कि वो ऐसा हुआ क्यों, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। यही वाला था ना? हाँ। एक मिनट, क्या हुआ? तो पहले आंसर आया कि नहीं ये बताओ किसी को, क्योंकि डिस्कशन तो उस आंसर के बाद करना है मुझे। आंसर दिया, लिख दिया था इसका शायद। हाँ हाँ सर, सर, आ गया। जो आंसर है वो लिखा था। चलो। आंसर लिखा हुआ है तुम्हारे पास? एक बार बताओ तो। कोई एक रीड आउट करो, क्या आंसर लिखा था इसका? dq/dt वॉज, बोलो क्योंकि somehow ये, हाँ 3 mg x²। सर 3 mg। ये वाला ना? हाँ 3a/2 √m। नहीं सर, ये तो सर जो उधर बुक में था, आपको बुक जो में दिया हुआ था। बुक में क्या दिया हुआ था? जो पर्पल वाला है और जो आपको है वो ऊपर वाला है। हाँ, जो बुक में दिया है वो कह रहा हूँ। हाँ सर, वो सेकेंड। तो जो हाँ आपको है सर, वो एक्स के इंडिपेंडेंट नहीं, वो डिपेंडेंट है, तो वो उसको कैसे करें सर? हाँ, इसलिए तो दिया था कि ये आंसर लाने की तो कोशिश करो। तुम लोगों ने लगता है ट्राई नहीं किया। तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया, मैं बोलूंगा एक बार कोशिश करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चलो मैं कर देता हूँ, सिर्फ देखूंगी दे दिया टाइम, अब इससे ज्यादा क्या दे। कुछ ऐसा है कि ऐसा है, दो सिल्क थ्रेड है, ये लेंथ एल है, ये लेंथ एल है। चार्जेस के बीच का सेपरेशन एट एनी इंस्टेंट एक्स दिया हुआ है। दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, तो ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा और ये इस पर फोर्स इधर लगाएगा। और क्या पूछा है मुझे? हाँ, इन दोनों के बीच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है a/√x। यही है ना? मतलब ये इधर जाएगा, चार्ज कम होगा तो ये इधर जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच गिवन इज a/√x, and we were supposed to find dq/dt। यही कहानी थी। यस सर। यस सर। तो पहले तो, और x इज मच लेस देन l, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ है तुम लोगों के पास, मैं ऊपर करता हूँ। हाँ सर। यस। तो सबसे पहला काम तो है कि आंसर लाना। ठीक है, तो किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे तो mg इधर
टेंशन टी इधर, सपोज ये एंगल थीटा है तो ये थीटा इधर, तो टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट टी साइन थीटा, यही कुछ है। यस यस तो पिछली बार मैंने जब सॉल्व किया था तो मैंने शायद ऐसा किया होगा कि टी साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज इक्वल टू एम ए, ऐसा कुछ। हाँ सर यस सर वही। और टी साइन थीटा माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इज इक्वल टू एम ए करने के बाद जो v और x में रिलेशन दिया है वहां से एक्सेलरेशन निकाला होगा और दोनों को इक्वेट किया होगा। यस सर यस हाँ सर। मैंने सोचने को आपको इसलिए कहा था क्योंकि इसमें चार्जेस में एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं समझे? नहीं होगा सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ऐसा कहीं लिखा है क्या? सर बट फिर टेंशन तो सेल्फ एडजस्टिंग है ना। हाँ, टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग है, ये तो मान लिया, बट ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो वेलोसिटी कहाँ से है फिर? और ये vx का जो रिलेशन है वो तो एक्सेलरेशन सजेस्ट करता है कि है। यस सर assume कर सकते हैं कि स्टार्ट में स्लाइट इम्पल्स दिया किसी को। नहीं समझा, फिर से बोलिए। सर अगर अज्यूम करें कि स्टार्ट में दोनों को बहुत छोटा इम्पल्स दिया तो हो सकता है। छोटा इम्पल्स दिया, नहीं और कुछ? सर वो एकदम इनिशियल मोमेंटरी एक्सेलरेशन रहेगा। हाँ, ये समझाना, देखो इसीलिए याद करो, मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को वो एक दिन बहुत ज्ञान दिया था कि चार्ज अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, ऐसा वैसा। हाँ हाँ सर। सर तो थोड़ा सा मतलब बहुत लोग वैसे तो क्या है कि बुक में सॉल्यूशन मिल जाएगा ऐसा वैसा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कमेंट है कि यूरोडोप का ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। यूरोडोप का ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है मतलब आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम एवरी इंस्टेंट पर इसको इक्विलिब्रियम में समझ लें, मतलब टी साइन थीटा हमेशा एफ को बैलेंस करता है, तो आंसर आ जाता है। जो एग्जैक्टली आंसर दिया है वो ला दूंगा, हो भी जाएगा, चलेगा काम, ठीक है। लेकिन आंसर आने के बाद फिर लगता है कि अगर ऐसा है तब तो इसमें एक्सेलरेशन होना चाहिए, अगर एक्सेलरेशन है तो हमें आइडियली टी साइन थीटा को एफ से बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, बैलेंस होगा ही नहीं। बैलेंस नहीं होगा फिर तो। हाँ सर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लगता है ये क्वेश्चन रॉन्ग है। मेरा डाउट समझ रहे हो क्या है? ऐसे भी हाँ बोल सर सकते हैं हाँ सर। एक्सेलरेशन इतना कम है कि। नहीं नहीं नहीं, कम ज्यादा नहीं है। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी और टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, इसको यूज करके आंसर ला सकते हैं, हाँ सर। है ना? तो मतलब ठीक है, टाइम लगेगा लगेगा, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। तो यूरोडोप के आंसर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हर जगह हर बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से आप क्या कीजिए, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, सो एफ इज ऑलवेज इक्वल टू I mean sin by cos tan theta is f by mg, so f is always equal to mg tan theta होगा, यस है ना? और इस f को मैं लिख दूंगा, और x थीटा स्मॉल है याद रहे, ठीक है ना? इस f को लिख दूंगा मैं k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर,
दिस इज इक्वल टू mg tan थीटा, ऐसा कुछ। तो यहां से मुझे q एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा, मिलेगा। Yes. q इज इक्वल टू अंडर रूट, चलो पहले आंसर लाए थे फिर समझाता हूँ। mg tan थीटा, q इज इक्वल टू अंडर रूट mg tan थीटा, और इधर x बाई के, सर के रूट के अंदर। तो के रूट के अंदर। तो इस k को q इज x बाहर mg tan थीटा अपॉन के, इसको k को रूट के अंदर कर देते हैं, चाहिए यहाँ पर ऐसा। अच्छा, ट्रायंगल में देख के जरा tan थीटा बोलिए क्या होगा। थीटा छोटा है तो tan थीटा sin थीटा इक्वल होगा। यस। तो tan थीटा मेरा हो जाएगा x बाई 2l शायद, होगा। यस। Yes. तो Yes, sir. tan थीटा को मैं लिख देता हूँ x अपॉन 2l। तो इस tan थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट mg अपॉन 2l k और x टू द पावर 3/2। देखना अगर कुछ मिस्टेक होगा तो मतलब उस तरह का। अब अगर मैं dq बाई dt करूं, यही चाहिए था मुझे, Yes. तो ये ऐसा ही रहेगा mg बाई 2l k, ये हो गया 3/2, और ये हो गया रूट x, और ये हो गया dx। dx by dt। dx by dt. अच्छा, dx बाई dt a बाई रूट x है। Yes. क्वेश्चन में लिखा है सर a बाई रूट x ही है, देख लेना एक बार तुम लोग, मैंने नहीं हाँ देखा। सर, by Yes. root x, sir. by root x। हाँ सर आ जाते हैं। तो मुझे आंसर मिल गया जो चाहिए था, Yes. Yes. 3/2 a अंडर रूट mg अपॉन 2kl, यही आंसर दिया हुआ है और वो आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने टाइम दिया था सोचने का, बट वो काम, सोचने वाला काम अब छोड़ो। आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और कॉपी करते करते सोचिए कि इसमें तो मैंने हमेशा इक्विलिब्रियम लिया है ना, लिए इसमें तो हमने इक्विलिब्रियम कंसीडर करके सॉल्व किया, यूरोडोप का आंसर आ गया, खुश हो गए, वो सब अपनी जगह। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है और यहां से मैं v dv बाई dx भी करता हूं, तो एक्सेलरेशन आई मीन जीरो नहीं आता है। नहीं आता जीरो। तो इसका मतलब है ये जो हमने किया वो गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन कुछ है। कर सकते हैं, एक बार आपने लास्ट क्या कहा वो नहीं समझा। सॉरी बेटा, सर आपने अभी एक्सेलरेशन के बारे में जो कहा वो नहीं समझ मैंने में आ रहा। कहा क्वेश्चन में v दिया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x, यस सर। तो एक्सेलरेशन v dv बाई dx करेंगे, सर। वो डेफिनेटली जीरो नहीं है, यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं है इसका मतलब। यस सर, नहीं। और हम नेट फोर्स जीरो करके सॉल्व किया और आंसर आया। डाउट समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा था उस दिन से। हाँ सर, समझा। तो इसको कॉपी जरूर कीजिए, बट साथ ही साथ मन में सोचो कि ये क्या हो गया, आंसर आ गया उससे खुश नहीं होना, ये हो क्या गया।
हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. हाँ सर। कुछ पता चला ऐसा क्या हो गया? सोचते रहो, आते हैं इस पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, पढ़ चुके हैं, Yes, sir. वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। तो उसके डिटेल में नहीं जाता, मैं एक ही बार लिख देता हूं, क्योंकि ग्रेविटेशन में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, केवल सिंबल ही चेंज हुआ है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, so fundamentally electric field is electric force per unit charge। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। बोलना बेटा, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड था, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास था। हाँ, sir. तो इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। कोई डाउट? No, sir. नहीं। तो थोड़ा सा ग्रेविटेशनल फील्ड से अलग क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में तो मास हमेशा पॉजिटिव होता था, इसमें चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लगेगा, डायरेक्शन में लगेगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा। Yes. Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है ना? दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? E dot dr। ई डॉट डी आर। तो वैसे ही ई डॉट डी आर का इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2, ये डेल्टा वी होगा। फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन 2 R2, ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। Yes, sir. अच्छा, डेफिनेशन वाइज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। Yes. ठीक वैसे ही अमाउंट ऑफ वर्क नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, है ना? बोलिए। हाँ सो अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit positive charge मतलब +1 कूलम from infinity to a point P to a point is called potential of that point।
है ना? Yes. Yes, sir. अच्छा, तो इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, माइनस साइन नहीं लगाया था इसके लिए, ओके ओके, यहाँ माइनस भी होगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना? अच्छा, तो जो चीज वैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं। फिर हमने देखा था कि E इज माइनस dV बाई dr, है ना? नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? हायर टू लोअर पोटेंशियल। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस यही है ना, कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। Yes. Yes. तो ये भी वही है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। फिर इसी में हम लोगों ने देखा था, इसी को इलेबोरेट करके, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। वर्क पावर एनर्जी में भी देखे होंगे, हाँ सर। Yes, sir. माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, है ना? कुछ नया नहीं है यहाँ तक। Yes. अच्छा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी, कहलाएगा। Yes. तो ये फंडामेंटल जस्ट एक बार लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें नया कुछ नहीं, आप पहले से जानते हैं।
Done, sir. हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ो। हाँ सर, हो गया। एक और लास्ट जो कर चुके हो, वही, नया कुछ नहीं। इंटरैक्शन एनर्जी याद है? दो दो पॉइंट मास के बीच इंटरैक्शन एनर्जी Yes, sir. G m1 m2 अपॉन r, ऐसा कुछ आता था माइनस साइन के साथ। Yes. Yes, sir. तो ठीक वैसे ही इंटरैक्शन एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ये हो जाएगा U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, माइनस साइन इसमें नहीं आएगा। माइनस कब आता था? अट्रैक्टिव फील्ड के लिए ना। तो दोनों हाँ, sir. चार्ज का नेचर अपोजिट होगा Q1 Q2, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा माइनस साइन ना बेटा। Yes, sir. Yes. श्योर? Yes. अच्छा, यही अगर सिस्टम होगा तो सिस्टम के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, K QI QJ अपॉन RIJ का समेशन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, J इज इक्वल टू 1 to n, और इसका आधा समझ रहे होगे शायद, यस सर। Yes. सिखाया था उसमें। सो फॉर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम ऐसा लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे? बोलिए। Yes. उसमें I नॉट इक्वल टू J वाली भी कंडीशन आती है ना? सॉरी बेटा, हाँ, I नॉट इक्वल टू J भी होगा। तो साथ ही साथ I नॉट इक्वल टू J तो होगा ही होगा। ठीक है? यस सर। अच्छा, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड क्या होगा? KQ/R², Yes, sir. Yes. यस। और पोटेंशियल KQ/R Yes. Yes, sir. मोर देन सफिशिएंट है, फंडामेंटल। अब फटाक से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन करो, ये दोनों लिख लो, 6th वाला पॉइंट लिख लो और फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। 6th वाला पॉइंट लिखने के बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने? Yes. तो समझ आ गया होगा, फिर भी डायग्राम में दे दिया ताकि विजुलाइज करने में आसानी हो। ठीक है, कोशिश कीजिए फास्ट।
आया कुछ? आया कुछ आंसर? आया कुछ आंसर? आवाज आ रही है? Yes, sir. नहीं सर, अब तक Yes, sir. एक लाइन का है बेटा, थोड़ा मैथ याद करने की कोशिश करो। टू के क्यू स्क्वायर इंटू लॉन टू। वेरी गुड। किसने बताया? आशका। वेरी गुड बेटा। और किसी को आया? चलो इधर देखो, बाकी लोग इधर देखे सब लोग, जिसका नहीं हुआ। इसमें बोला है फाइंड द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ईच चार्ज विथ ऑल अदर चार्जेस। मतलब किसी एक चार्ज का ले लेते हैं और बाकी के इसमें करते हैं, ठीक है। तो कोई एक में सबसे पहले मान लो मैंने ओरिजिन वाले चार्ज को ले लिया, तो ओरिजिन वाले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण इंटरेक्शन एनर्जी कितना होगा ये देखते हैं, ठीक है। Yes. अच्छा देखो, एक तो इन दोनों के बीच होगा, फिर इन दोनों के बीच होगा, फिर इन दोनों के बीच होगा, और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड के चार्ज के बीच वही होगा, वही रिपीट होगा, Yes. है ना। तो अगर मैं इसका ट्वाइस ले लूं,
मेरा ये कहना है कि दैट इज ट्वाइस ऑफ, इन दोनों के बीच लिखोगे तो के क्यू स्क्वायर विथ माइनस साइन अपॉन ए प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। Yes. फिर अल्टरनेट प्लस माइनस ऐसा दिख रहा है। Yes. Yes. अब टिल इंफिनिटी, समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes. तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ये मैंने कॉमन ले लिया, तो -1 + 1/2 -1/3 प्लस so on so forth till infinite number of terms। ये दिख रहा है? Yes. Yes. ये एक्सप्रेशन देख के कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है। ln 1 + x का एक्सपेंशन मालूम है? नहीं sir. तो फंक्शंस नहीं हुए। Nice, sir. पढ़े होगे ना? नहीं सर, फंक्शंस Nice, sir. Nice, sir. नहीं हुआ इसमें। ओह अच्छा, अभी तक नहीं सीखा है। पक्का? हाँ सर, नहीं सीखा है। हाँ सर, नहीं पढ़ा है। यहाँ तक इसने हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं। सॉरी, यहाँ तक तो हुआ है, इसके यहाँ बाद तक है इसके। ठीक है, तो चलो मैं सिखा देता हूँ। तब तो फिर मैं थोड़ा एक स्टेप और ऐसे जाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, रुको। तो अब माइनस कॉमन ले लेता हूँ, नहीं तो एक ही बार में लग जाए ऐसा। तो अब मैं लिखूंगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 so on so forth till infinity। अब इसका समेशन तो निकालना नहीं आता है, एपीजी पीएचपी किसी से नहीं निकल सकता, क्योंकि एचपी जैसा है बट अल्टरनेट टर्म है। Yes. तो मैथ्स में एक एक्सपेंशन होता है ln of 1 + x, ये होता है 1 - x²/2 प्लस x³/3, इवन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव, ठीक है? Yes. तो ये ln 1 + x का एक्सपेंशन होता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे x = 1 पुट कर दोगे तो जो सीरीज मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। Yes. ये एक्चुअल में जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जेई में ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था और ये मैंने ऐसे ही दिया, मतलब लैंग्वेज का फर्क है। तो ये पोर्शन मुझे याद दिलाना था आपको कि इसको यूज करने से ये हो जाता है। एक्चुअल जेई में आसान इसलिए था क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, और ऑप्शन में जब ln2 दिख जाता है तब ये याद आना आसान हो जाता है कि अच्छा ये, अदरवाइज देख के मुश्किल है, ठीक है? तो फाइनली माय आंसर विल बी 2k क्यू² अपॉन a ln2। आगे बढ़ो। Yes. Yes. डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड और पोटेंशियल, ये हम लोगों ने सीखा था, सॉरी मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फील्ड और पोटेंशियल हमने सीखा था।
है ना, रिंग के कारण, हॉलो स्फीयर Yes. के कारण, ये Yes, सब sir, किया था। यस सर किया था। वो सारे फॉर्मूला को ट्विक करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं करके दिखा दूंगा, घबराओ मत, वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट चार्ज का k⁴/r² जो फॉर्मूला होता है वो तो करने की जरूरत नहीं, वो सबको आता है। Yes. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस उसके एप्लीकेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, तो दूंगा क्वेश्चन लेकिन ठीक है। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, ये इधर देखो, 2 3 जो नाम देना है। ये इसका सेंटर है, ठीक है। इसमें ये एक सर्कुलर आर्क है जिसका ये एंगल 2θ है, और इस पर रेडियस r है, और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज की वैल्यू q है। फाइंड, इसका नाम O दे दो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट O। कर सकते हैं? आया समझ में? Yes. कोशिश कीजिए।
आया आंसर कुछ? बोलो, ऐसा तो ग्रेविटेशन में भी कराया होगा। तो KQ sin theta by r square. देखते हैं। और पोटेंशियल 4KQ आ रहा है मुझे। बोल बेटा। पोटेंशियल तो आसान है, ऐसे ही बता सकते हो। चलो देखो, सर 4KQ sin theta by r square. Yes, sir, 4KQ. किसकी बात कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड के। ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहां से थीटा एंगल पर कोई छोटा सा डी थीटा सेगमेंट अगर लेते हैं तो इसके कारण फील्ड इधर होगा डीई। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बोलो। तो फाइनली डीई को मैं लिखूंगा माइनस डीई साइन थीटा आई कैप माइनस डीई कॉस थीटा जे कैप, ऐसा लिखूंगा। बोलो। Yes. और इस डीई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज के डी क्यू को लिख दूंगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। बोलो। Yes, sir. तो ये हो गया माइनस के लैम्डा आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर आई कैप माइनस के लैम्डा आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर जे कैप। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. तो माइनस के लैम्डा बाई आर सब में कॉमन, ये हो गया साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा जे कैप। इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? सर पाई बाय 2 माइनस थीटा से पाई बाय 2 प्लस थीटा. पाई बाई 2 कहाँ आया बेटा? माइनस थीटा से माइनस प्लस थीटा से थीटा। minus plus theta. माइनस थीटा से प्लस थीटा।
साइन का इंटीग्रल कॉस माइनस कॉस होगा, कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा सेम होता है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। Yes. तो ये हो गया मेरा माइनस के लैम्डा अपॉन आर, कॉस का इंटीग्रल साइन बोलिए, यस सर। Yes. तो ट्वाइस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा, लैम्डा खुद क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो माइनस के क्यू रादर -2 k⁻² साइन थीटा जे कैप, और लेंथ कितना हो जाएगा, r इंटू 2 थीटा। हो जाएगा। Yes. ये थीटा क्यू एक ही लगता है, तो एक काम करता हूं मैं, इस क्यू को स्मॉल क्यू ऐसे लिख देता हूं। तो फाइनली ये मेरा हो गया, एक बार और, तो -2 k⁻² साइन थीटा अपॉन 2 थीटा जे कैप। तो मैग्नीट्यूड में ये जी माइनस साइन और जे कैप साइन छोड़ देंगे, ये आंसर होगा। यही आंसर बोल रहे थे आप लोग? नहीं? सर तो ऊपर ले सकते हैं। हाँ, एक मिनट कहता हूँ। पोटेंशियल क्या होगा, तो हर पॉइंट चार्ज का वहां से डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन आर होगा। यस तो कुछ करना ही नहीं है, समझ गया है ना? कोई पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आई जे होगा नहीं, डी क्यू का इंटीग्रल क्यू। क्लियर है? Yes. कॉपी कर लीजिए।
आगे बढ़ूं? Sorry. Yes. Yes, sir. एक ये क्वेश्चन करो। अगेन मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया, जैसा इरोडो में क्वेश्चन है मैं ओरिजिनल बुक से वहीं से कॉपी कर दे रहा हूँ। फर्क कितना है, इसका पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन मैंने ओमिट कर दिया है, शायद उसकी जरूरत आपको अभी नहीं है, जब होगी तो देखूंगा। एजिमुथल एंगल का मतलब समझते हो? चलो कोई भी वो बात नहीं। नहीं सर, नहीं। कुछ नहीं, नॉर्मल जो एंगल है ना उसी को एजिमुथल एंगल कहते हैं। रुको मैं, तुम लोग को डर लगे इसके लिए मैं, डर नहीं लगे इसके लिए, एजिमुथल एंगल क्या होता है कम से कम ये बता दो। जैसे ये रिंग है, तो ये जानते हो, मुझे लगा केवल नाम से डर जाओगे इसके लिए। तो तो जस्ट आपके समझने के लिए मैं लिख दूं, यहां से मेजर करते हैं, एजिमुथल का मतलब हुआ यहां से मेजर करते हैं, ये एंगल फाई है। ठीक है, फाई एंगल समझ गए ना? हाँ सर। Yes, sir. अब कोशिश कीजिए।
आया कुछ आंसर? आया किसी को कुछ? बोलो। एक मिनट।
So minus k lambda naught pi by r. देखते हैं। और कोई? सर के लैम्डा नॉट बाय आर इंटू पाई माइनस के साथ। चलो देखो, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू कॉस फाइव, तो उसके हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कॉस थीटा यहाँ भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा। नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता। माय मिस्टेक, हाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ में अगेन पॉजिटिव होगा। ऐसा कुछ होगा? बोलो। Yes, sir. अच्छा, सो अगर मैं यहाँ से फाई एंगल पे या थीटा एंगल पे छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, बोल बेटा। Yes, sir. Yes, sir. कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? Minus cos theta. Minus cos. माइनस कॉस। तो यहाँ के बाद ये जैसे ही पाई प्लस थीटा आएगा वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड केवल साइन पर नेगेटिव हो जाएगा। Yes. Yes, sir. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इधर वाले काउंटर पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतना ही होगा इस डायरेक्शन में। Yes. समझ रहे हो? यस सर, तो उसे ऊपर का रिंग लेके डबल कर दो। तो इसको मैं 2DE लिख देता हूं, तो मेरा जो DE वेक्टर होगा इसको मैं लिखूंगा 2DE cos phi with माइनस साइन आई कैप और माइनस 2DE sin phi j कैप। कोई डाउट? No, sir. No, sir. सो -2 रहने देते हैं इधर, DE, तो DE इज k लैम्डा DQ अपॉन r स्क्वायर cos phi i कैप -2 बाहर ले लिया ना, तो प्लस सेम स्टोरी k लैम्डा DQ अपॉन r स्क्वायर साइन फाई j कैप। ऐसा कुछ लिख सकते हैं?
बोलिए। बोलिए। Yes, sir. तो -2k/r² बाहर। लैम्डा खुद फाई का फंक्शन है। कैसा? तो लैम्डा नॉट कॉस फाई Yes. है ना? नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? कुछ गलत कर दिया। सर डी क्यू नहीं आया। हम आई मीन डी क्यू इज लैम्डा आर डी थीटा, ऐसा कुछ। हाँ तो डी क्यू को मैं लिख देता हूँ लैम्डा इंटू आर इंटू डी फाई, ऐसा। लैम्डा इंटू आर इंटू डी फाई, ऐसा। समझे? अभी ठीक है? Yes, sir. तो 2k/r² की जगह r, 2k/r बाहर हो गया, -2k/r। लैम्डा को मैं लिख दूंगा लैम्डा नॉट कॉस फाई, तो लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर फाई डी फाई आई कैप प्लस लैम्डा नॉट कॉस फाई साइन फाई डी फाई जे कैप। लिखेंगे ऐसा? यस सर। अच्छा, तो ये हो जाएगा -2k लैम्डा नॉट अपॉन r। अब फाइनली कर देता हूं, और इधर इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर फाई डी फाई आई कैप प्लस कॉस फाई साइन फाई डी फाई जे कैप। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा इस केस में? 0 से पाई। नहीं, -π/2 से +π/2 अपने डायग्राम के हिसाब से। अगर मैं हाँ यहां से लेकर यहां तक कवर कर लेता हूं तो पूरा हो गया। हाँ सर। तो -π/2 से +π/2 होगा। यस सर। पक्का? Yes, sir. तो -π/2 टू +π/2 -π/2 टू +π/2। क्लियर है? तो ये हो गया -2k लैम्डा नॉट r। इस इंटीग्रेशन का क्या होगा? कॉस स्क्वायर फाई को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? 1 सर प्लस cos 2 cos थीटा 2 लिखते x हैं। by 2। हाँ, तो इस 2 को अंदर ले जाओ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 फाई डी फाई। इस 2 को यहां भी अंदर ले जाएंगे तो ये साइन 2 फाई हो जाएगा। हाँ सर। -π/2 से +π/2। अब देखो, सो -k लैम्डा नॉट बाई r, 1 का तो ये मिला के पाई हो गया। हाँ सर। अच्छा, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है। बोलो। यस सर। यस और π/2 करोगे तो साइन पाई 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। यस सर। साइन 2 फाई का इंटीग्रल क्या होगा? cos 2 5/2 हम्म, minus cos 2। माइनस cos। -cos 2 5/2
लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू, अपर लिमिट प्लस पाई बाई टू जे कैप होगा। यस ठीक, तो बताओ जल्दी। ये तो हो गया पाई आई कैप, इसका क्या करोगे? सो वो टर्म 0 ही होगा। हाफ कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? बोलो। अरे पुट करो ना, वैल्यू पुट करना है, कहाँ मेरी, चलो मैं ही कर देता हूँ बट। तो माइनस कॉस पाई हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया और कॉस माइनस पाई cos पाई पाई 0 हो जाएगा ये, वो तो k लैम्डा नॉट r हो जाता है ना। हाँ तो ये टर्म 0 होगा। है। यस सर। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा माइनस के लैम्डा नॉट पाई अपॉन आर यही काफी। यही तो है। आई कैप। के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे अगर पाई कैंसिल करने के लिए, और कुछ नहीं। तो लैम्डा नॉट पाई बाई आर में पाई पाई हटा दो, आई कैप। तो फाइनली आंसर इज माइनस लैम्डा नॉट अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप। डायरेक्शन पूछा नहीं था, मैंने सॉल्व करने के हिसाब से लिया। आया समझ में? Yes, यस sir. Yes, डाउट किसी को? No. कॉपी करना है, Yes. जल्दी करो। एससीवी पार्ट 2 है तुम लोगों के पास? हाँ सर। Yes, sir. तो एससीवी पार्ट Yes, sir. 2 में एक चैप्टर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ सर, रीड किया था थोड़ा सा। हाँ, वो मैक्सिमम कर सकते हो। Okay, sir. मतलब थोड़ा सा बचेगा ला, बट फील्ड पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसमें से 75 के बाद डाइपोल है, उससे ऊपर लगभग सब अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके तो और 2 असाइनमेंट दिया है मैंने या एक दिया है अभी तक? सर, अभी तक एक सर, ही दिया, एक- कूलम्स तो लॉ का। डिस्कस करना, Coulomb law. क्या बोल रहे हो? तो डिस्कस करना, आप कब करेंगे? करेंगे, कर लेंगे। कितने क्वेश्चन है उसमें? 35। 35. कितने किए? सब कर लिए? हाँ सर. तो एक दो हाँ हैं। हाँ सर। हाँ डाउट सर. डाउट कितने हैं? 3-4। सर एक दो 3-4. ठीक है, कर लेंगे डिस्कस। आगे बढ़ूं? आई मीन ठीक है, मैं होमवर्क लिख के दूं, समझ लो। एससीवी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब लोग पूरा डिस्कस, आई मीन पूरा कर लो, उसमें शायद ही कुछ पूछने का होगा। हाँ, 1-2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले, लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चन है, वो अगली क्लास के बाद हो जाएगा, अदरवाइज वो चैप्टर आप पूरा कर सकते हो एससीवी के लायक। बाकी असाइनमेंट बुकलेट लायक नहीं, अभी पढ़ाना बाकी है, एससीवी के लायक सिर्फ। ठीक है। Okay, sir. अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। हाँ, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो कॉपी करना है करते रहो, मैं स्क्रीन ऑन रखता हूँ थोड़ी देर। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. सर वो आयरेड ऑफ क्वेश्चन दिखा सकते हैं? क्या बोल रहे हो?
So first question. क्या फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सुना? नहीं, जो आप वो सबसे पहले डाले थे ना पैराडॉक्स क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट यही रखना सर। कि नहीं सुना? क्या बोल रहे हो? सर उसका लॉजिक शायद से समझा। हाँ, लॉजिक बोलो, किसी को शेयर करना है तो बताओ। सर x जो गिवन है वो तो इनिशियल डिस्टेंस होगा ना, इंस्टेंटेनियस तो नहीं गिवन है। नहीं नहीं, ए का जो फंक्शन है वो तो इंस्टेंटेनियस फंक्शन है ना। लेकिन सर वो ऐसा कुछ लिखा नहीं कि इंस्टेंटेनियस x होगा। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्स नहीं होगा, एक्स इनिशियल फंक्शन होगा, तो dx बाई dt भी कैसे होगा? फिर तो एक्स कांस्टेंट हो गया। यस। अगर आपकी बात है कि एक्स इनिशियल डिस्टेंस है, तो फिर जो मैंने dq बाई dt किया और राइट हैंड साइड में dx बाई dt आया, उसको v से रिप्लेस किया, यही किया ना। हाँ सर। तो अगर x कांस्टेंट है तो dx बाई dt तो 0 होगा, v नहीं होगा ना। हाँ सर समझा।